तुम हाथरस में जिस तरीके से एक बेटी का रेप हुआ, बलात्कार हुआ, और उसके बाद आज तुम्हारा बाप बोल रहा है, तुम्हारा बाप ही बोल रहा है ना, कह रहा है कि वहां जातीय हिंसा कराया जा रहा है। और जब वही जातीय हिंसा करने वाले लोग, एक जाति के लोग जब दलित, ओबीसी, माइनॉरिटी के बच्चियों का रेप करते हैं तो तुम्हारा बाप किस बिल में छुप जाता है? वो कहां छुपा रहता है? आज जो जिस तरीके से वो बयान दे रहा है तुम्हारा बाप, और तुम उसका समर्थन कर रहे हो, ताली बजा बजा के समर्थन कर रहे हो। और अभी मैं देख रहा था कि वहां एक जो है कनखजूरा पहुंचा था हाथरस में, और वो कनखजूरा क्या बोल रहा था कि फर्जी फंसाया जा रहा है लोगों को, फर्जी फंसाया जा रहा है ना। कनखजूरा बोल रहा था कि फर्जी फंसाया जा रहा है। अरे जब फर्जी फंसाया जा रहा है उसको, तो तुम्हारा जो अब्बा है, जो तुम्हारा बाप है, 2 बजे रात में किस तरीके से वो बेटी की लाश को जलवाने का काम किया? क्यों किया? क्योंकि रिपोर्ट बदलनी थी, और आज रिपोर्ट बदल चुकी है। आज जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी चलता है अंधभक्तों का, जो कभी मुसलमानों को गाली देते हैं, कभी दलितों को गाली देते हैं, कभी ओबीसी को गाली देते हैं, तो ये जो कनखजूरे हैं व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी वाले जो खबर को प्रसारित करते हैं, उनका खबर क्या चल रही है पता है? ये कह रहे हैं कि उस लड़की से प्रेम संबंध था, उस लड़की से प्रेम संबंध था, और उसका भाई जो है लड़की को मारा है, लड़की की हड्डी तोड़ा है। अगर उसका भाई मारा था तो ये तुम्हारे जो बाप थे, जो तुम्हारे दादा थे, जो रेपिस्टों के जो है संरक्षण देने वाले लोग थे, वो 2:30 बजे रात में लाश क्यों जलवाने का काम किए? तो उसका दोबारा पोस्टमार्टम करवा लिए होते तो पता लग जाता, तब पता लग जाता कि उसमें जो है रेपिस्टों को बचाया जा रहा है या पीड़िता को जो है न्याय दिलाने का काम किया जा रहा है। आज जिस तरीके से एक भी जो है, एक भी संस्था संरक्षित नहीं है लोकतांत्रिक, वो चाहे चुनाव आयोग हो, चाहे माननीय सुप्रीम कोर्ट हो, यानी कहीं भी हो, चाहे सीबीआई हो, कहीं भी हो, तुम लोगों के द्वारा एक भी संरक्षित और सुरक्षित नहीं है। और जबकि जज, रिटायर्ड जज कहते हैं सुप्रीम कोर्ट के कि अगर जो गरीब आदमी हो वो कभी न्यायालय की तरफ झांकने का काम नहीं करेगा और न तो न्याय की उम्मीद करेगा, क्योंकि आज के जो बहसी और हबसी वकील भी हैं वो बलात्कारियों को बचाने के लिए लाखों रुपए का जो है कीमत लगाते हैं, वो बलात्कारियों को बचाने का काम करते हैं, रेपिस्टों को बचाने का काम करते हैं। और जो आज सत्ता में बैठे लोग हैं ये चुम्मानंद को बचाने का काम करते हैं और सेंगर को बचाने का काम करते हैं, यही लोग हैं। और जब विरोधी दल के नेता जब वहां जाने की कोशिश करते हैं, पीड़िता को न्याय दिलाने की कोशिश करते हैं, तो इनकी पुलिस उनको उठा के झाड़ियों में फेंकने का काम करती है। महिलाएं जब नारी सम्मान की बात करती हैं, जब उसके लिए आंदोलन करती हैं, उसके लिए न्याय की मांग करती हैं, तो इनका जो पुलिस है, जो वर्दी वाले गुंडे हैं, उन बहन बेटियों को नोचने का काम करते हैं, उनके ऊपर लाठियां बरसाने का काम करते हैं। ये तमाम वीडियोज वायरल हो रहे हैं, आप लोग देख लीजिए। और जब आप आवाज उठाओगे तो ये आपको गाली देंगे। ये वही लोग हैं ना, ये उन्हीं की औलादे हैं ना, यानी कि ये चाहते हैं कि जो हजारों साल पहले चलता था, हजारों साल पहले चलता था, ये आज भी का जो है उसी को चलाना चाहते हैं। लेकिन याद रख लो कि आज बाबा साहब अंबेडकर ने एक संविधान की ताकत दे दी है, वोट देने की ताकत दे दी है, समता और समानता का अधिकार दिया है, तुम दबा नहीं पाओगे। और या तो फिर उस संविधान को खत्म करके अगर तुम मनुस्मृति लागू कर दो तो हो सकता है कि तुम उस पर सफल हो जाओ। जितने साथी देख रहे हैं सभी साथियों से मैं गुजारिश करूंगा कि इस वीडियो को आप लोग ग्रुपों में शेयर करते रहें, लोगों को जोड़ते रहें, इनवाइट करते रहें। अगर आपके अंगूठे में दम है तो, और अगर आप रेपिस्टों के या बलात्कारियों के अगर समर्थक हैं तो आप लोग भी जो है वही हिंजड़ों की तरह ताली बजाते रहें, जिस तरीके से आज सत्ता में बैठे लोग बजा रहे हैं। लेकिन अगर आपके अंगूठों में ताकत है तो आप इसे आगे बढ़ाते रहें। और ये जो लिख रहा है रामचंद्र मौर्य लिख रहा है, तो मैं रामचंद्र मौर्य को ये बताना चाहता हूं कि मैं किसी मौर्य समाज पे उंगली नहीं उठाऊंगा, क्योंकि ये वही लोग हैं, यही रेपिस्ट हैं जो फर्जी आईडी मौर्य की ट्रोल करने का काम करेंगे, गाली देने का काम करेंगे, क्योंकि इनमें औकात ही नहीं है, क्योंकि ये बलात्कारी हैं, रेपिस्ट हैं, और ये बलात्कार की पैदाइश हैं। तो ये बलात्कार की पैदाइश जो है ना, इनमें हैसियत और औकात नहीं है कि ये सामने आकर के किसी से लड़ ले।
ये सिर्फ बाजरे के खेत में ही जो है रेप कर सकते हैं। तुम रिपोर्ट लगाते हो, रिपोर्ट बदलते हो, रिपोर्ट बताते हो, और शर्म आनी चाहिए सत्ता में बैठे जो हवस के भेड़िए हैं, इनको शर्म आना चाहिए। इनको चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए। इनको विकास दुबे अपराधी दिखता है और जितने लोग हैं वो अपराधी नहीं दिखते हैं। इनको बिंद अपराधी दिखता है, मौर्य अपराधी दिखता है, निषाद अपराधी दिखता है, यादव अपराधी दिखता है, मुस्लिम अपराधी दिखता है, लेकिन इनको ये बलात्कारी अपराधी नहीं दिखते हैं, क्योंकि ये बलात्कारियों को संरक्षण देते हैं, बलात्कारियों को पालते हैं, बलात्कारियों को खुला छूट देते हैं कि तुम उससे भी बचे नहीं रहोगे। ये ऐसे लोग सत्ता में बैठे हैं, ये हवस के भेड़िए, कि ये भाई बहन को रोमियो बताते हैं। किसको रोमियो बताते हैं? ये भाई और बहन को रोमियो बताते हैं, उनको बचाने की कोशिश करते हैं। अभी मैं देख रहा था कि एक महाराणा प्रताप कोई महासभा बनी है, करणी सेना बनी है। अरे शर्म आनी चाहिए, चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए कि ये महाराणा प्रताप के नाम को बदनाम कर रहे हैं और कह रहे हैं बलात्कारियों को छोड़ो। कभी महाराणा प्रताप के आदर्शों पे चल के तो दिखाओ, कभी दिखाओ तो कि वो महाराणा प्रताप जिसको तुम बताते हो कि जो है घास की रोटी खाए थे, अधीनता नहीं स्वीकार किए लेकिन घास की रोटी खाए थे, लेकिन तुम बाजरे के खेत में घुस के क्या कर रहे हो? रेपिस्टों, तुम बेटियों का रेप कर रहे हो, उनकी हत्या कर रहे हो, उनकी गर्दन की हड्डियां तोड़ रहे हो। तुम मनुस्मृति समझ रखे हो क्या? अरे वो दिन याद करो, वो दिन भूल जाओ कि जब कभी दलितों के यहाँ, ओबीसी के यहाँ, यानी शूद्रों के घर में जब नई नवेली बहुएं आती थी तो 3 दिन उनको तुम्हारे घर में बिताना पड़ता था। चद्दर और तकिया तुम्हारा होता था और शूद्रों को छूने से तुम्हें पाप लगता था, महापाप लगता था। लेकिन उनकी बहन बेटियों को जब तुम अपनी हवेली पे बुलाते थे तो अछूत नहीं हुआ करती थी। लेकिन अब वो समय नहीं है कि तुम वही करोगे जो करते रहे हो। और शर्म आनी चाहिए बाबा जी को, जो बाबा जी कह रहे हैं कि देश में जातीय हिंसा फैलाई जा रही है। अरे बाबा जी, अपराध की लिस्ट निकाल लो, अपराध की सूची निकाल लो 2017 से लेके आज तक, और उन अपराधियों की सूची में देख लो कि किसका नाम है, किस जाति के लोगों का नाम है। जो कह रहे हो जातीय हिंसा फैला रहे हैं, तो तुम जातीय अपराध का रिकॉर्ड निकाल के देख लो कि सबसे ज्यादा अपराधी किस जाति के लोग हैं। हमें नहीं कह रहे हैं, हम जातिवाद की बात नहीं करते हैं। जातिवाद की बात बाबा जी आप करते हो, और आप किए हो, और आप करते रहे हो। आज मैं कहता हूं कि आप अपराधियों की ही लिस्ट निकाल लो, रेपिस्टों की निकाल लो, बलात्कारियों की निकाल लो, अपहरणकर्ताओं की निकाल लो, हत्यारों की निकाल लो, और उस लिस्ट में देख लो कि किस जाति के लोग सबसे ज्यादा सम्मिलित हैं। जातीय अपराध की बात कर लो, जातीय हिंसा की बात में करना। और ये गरीब जातियां जो है ना, अहिर, गडरिया, धानु, धाकर, धोबी, धैकार, चमार, पाशी, भंगी, औलाद, ये जितने लोग हैं, भंगी, भंगार, सब इनके ये बेचारे अपराधी बताते हो कि ये अपराधी हैं। ये अपराधी नहीं हैं, ये अपराध सहते 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 इनकी कई पीढ़ियां बीत चुकी हैं, सैकड़ों पीढ़ियां बीत चुकी हैं। लेकिन जब बाबा साहब का संविधान आया ना, तो इनको भी अपने हक और अधिकार की बात जगी, और जब अपने हक और अधिकार की ये बात करने लगे तो कह रहे हो कि ये तो एक जाति को निशाना बनाया जा रहा है। लेकिन रेप कौन से लोग कर रहे हैं? क्या रेपिस्टों की भी जाति होती है क्या? अरे बाबा जी, शर्म आनी चाहिए, चुल्लू भर पानी में डूब मरो। जब जाति की बात तो आप करते हो, आपने तो बजरंगबली की भी जाति बता दी, आपने तो बजरंगबली की भी जाति बता दी। आपके मुंह से अच्छा नहीं लगता है। बजरंगबली की भी जाति बताने वाले लोग ये कहते हैं कि जातीय हिंसा। शर्म आनी चाहिए, चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। अपराधियों की लिस्ट निकाल के, अगर योगी जी में हिम्मत है तो आप अपराधियों की लिस्ट जारी करा दीजिए पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर 2017 से लेके आज तक, और उसमें लिखवा दीजिए ऊपर कि किस जाति के लोग अपराधी की संख्या में सबसे ऊपर हैं, पहले नंबर पे हैं। क्या अपराधी की श्रेणी में विकास दुबे दिखता है? अपराध की श्रेणी में केवल जो है मुस्लिम दिखता है। आज रेपिस्ट रेप करके चले जा रहे हैं, लेकिन उनकी लिस्ट में नाम नहीं आ रही है, उनकी चौराहों पे फोटो नहीं लग रही है। और एनआरसी में आंदोलन करने वाले लोगों के लिए ड्रोन कैमरे लगाए गए थे, उनकी जमीन नीलाम की जा रही थी, कुड़क की जा रही थी। अरे शर्म आना चाहिए कि कम से कम हाथरस के रेपिस्टों की भी तो जमीन नीलाम करके दिखाओ, उनका भी तो फोटो चौराहों पे लगाओ। भदोही में जो रेप हुआ है उसका भी तो हत्या लगाओ, कभी बदायूं में, कभी भदोही में, कभी
रायबरेली में, कभी प्रतापगढ़ में, कभी गाजीपुर में, गोरखपुर में, देवरिया में, यानी कि पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर जिस तरीके से रेप हो रहा है, हत्या हो रहा है, बलात्कार हो रहा है, यानी उत्तर प्रदेश जा कहां रहा है। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।